आईपीएल 2025 के पहले मैच में आरसीबी ने एक तरफा जीत हासिल की है। और इस जीत को हासिल करने के बाद जो कप्तान साहब है ना, रजत पाटीदार, बहुत गदगद नजर आए। उन्होंने क्या कहा और बाकी खिलाड़ियों ने क्या कहा, ये भी हमारे रवि भाई बैठ के देख रहे थे एक एक चीज, कौन क्या बोल रहा है। हाँ भाई, कप्तान साहब क्या बोले हैं। भाई पहला मैच था तो ऑब्वियस सी बात है कि इतनी बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं आरसीबी, जिनकी फ़ैन फॉलोइंग आप देखोगे तो उसमें मतलब शायद मुंबई और चेन्नई के साथ साथ इस टीम की फ़ैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है। मतलब जो फैंस होते हैं इनके काफ़ी ज़्यादा क्रेजी हैं। तो ये एक रहता है कि उसके कप्तान आप पे एकदम से आ रहे हो, पहला मैच में टीम को लीड कर रहे हो और अच्छी टीम के अगेंस्ट जो डिफेंडिंग चैंपियन है, केकेआर के अगेंस्ट आप मैच खेल रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रेशर था और उन्होंने भी यही कहा है कि जब मैच स्टार्ट हुआ था तो मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। लेकिन क्या है कि ये एक दिन जो है वो अच्छा गुजरा। वो कोई भी, अगर हम आप कोई भी कप्तान होते हैं ऐसे सिचुएशन में आपको लीड करने का मौका मिलता है तो एक अलग तरीके का प्रेशर रहता है। इतने दर्शकों के साथ आप, ठीक है, आप डोमेस्टिक क्रिकेट में टीम को लीड कर रहे होते हो, लेकिन यहाँ पे लीड करना एक अलग तरीके का प्रेशर होता है। तो उनका भी यही कहना था कि बहुत ज़्यादा दबाव था, लेकिन एक अच्छा दिन था और कोशिश है कि हम ऐसे ही जीतते रहें। मेरे लिए ये अच्छा होगा। और मैं, उनका ये कहना है कि उनका मेन टारगेट था आंद्रे रसेल का विकेट लेना, जो अच्छा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि केकेआर के लिए जो एक चीज़ मतलब बैकफायर कर गई कि आंद्रे रसेल पे उन्हें भरोसा था कि आंद्रे रसेल जो है, शुरुआत अच्छी मिल चुकी है कि रहाणे और नरेन ने अच्छी शुरुआत दिलाई। फिर उसके बाद उम्मीद थी कि रसेल आएंगे और कुछ देर में मतलब पीट पाट के बराबर कर देंगे। वो चीज़ उनसे हुआ नहीं। अब इनका भी यही कहना था कि हमें मेन टारगेट ये हो गया था कि जैसे ही वो सब प्लेयर्स आउट हुए उसके बाद हमें आंद्रे रसेल को निपटाना है। और वो काम किया दिल्ली का जो लौंडा है सुयश शर्मा। उन्होंने कहा कि इस लौंडे को जो बॉल थमाई और वो हमारा है विकेट टेकर। तो उनका भी यही कहना है कि सुयश ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है और उन्होंने कृणाल पांड्या को भी क्रेडिट दिया है इस चीज़ का। कृणाल पांड्या इस मैच में मैन ऑफ द मैच बने हैं, जबकि विराट कोहली और फिल सॉल्ट, यूजुअली ऐसा होता है कि अच्छी बैटिंग कोई करता है तो वो प्लेयर ऑफ द मैच वहाँ जाता है। लेकिन जिस तरीके की बॉलिंग की है आज कृणाल पांड्या ने, मिडिल ऑर्डर के केकेआर को ध्वस्त कर दिया, तो उन्हें मतलब प्लेयर ऑफ द मैच मिला है। और उनकी भी तारीफ उन्होंने की है कि कृणाल ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है। और उनका कहना है कि विराट कोहली जैसे प्लेयर्स का टीम में होना बहुत अच्छा है। अच्छा। उन्होंने मतलब एक प्लेयर जो लगातार 18 सीजन एक ही टीम से, जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ है तब से एक ही टीम में खेल रहे हैं, आज मैच की शुरुआत आरसीबी में के शाहरुख खान ने भी इसी चीज को लेकर एग्जैक्टली विराट कोहली की ये काफी बहुत तारीफ की। बड़ी बात है। और जिस तरीके का मतलब जितने आराम से आज उन्होंने खेला है ना, देख के लगता ही नहीं है कि कोई प्रेशर है। विराट कोहली मतलब एक अलग लेवल पे खेल रहे थे, एक अच्छा अलग रवि, लेवल पे बॉलिंग 18 कर साल रहे थे। यही वाली जब शाहरुख ने बोला तो मैं तुमसे कंफर्म करने आया था कि वाकई विराट कोहली को 18 साल एक ही टीम में खेलते हुए। इकलौते प्लेयर हैं, मतलब आईपीएल में, आईपीएल इतिहास में इकलौते प्लेयर हैं जो 18 सीजन एक ही टीम से खेलते आ रहे हैं। अब लोग कहेंगे कि धोनी, तो धोनी 2 सीजन जबकि चेन्नई की टीम नहीं थी, तो 2 सीजन वो अलग टीम से खेले थे। राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स उस टाइम पे टीम थी, अच्छा। उसके लिए वो खेला करते थे, जिसके स्टीव स्मिथ कप्तान हुआ करते थे। तो वही चीज़ है। तो इन्होंने मतलब ओवरऑल सारे प्लेयर्स की तारीफ़ की है, लेकिन कृणाल पांड्या, सूर्य शर्मा और विराट कोहली, इन तीनों की रजत पाटीदार ने बहुत तारीफ़ की है कि हाँ। और उनका यही है कि अब जिस तरीके की शुरुआत मिली है, हमें आगे उसी चीज़ को कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको मैं बताऊं कि अजिंक्य रहाणे का भी स्टेटमेंट आया। अजिंक्य रहाणे ने वही चीज़ कही कि जो मैंने मतलब पहले वीडियो में बात की, कि शुरुआत हमें काफ़ी अच्छी मिली थी, हम उस मोमेंटम को बरकरार नहीं रख पाए। हमारा मिडिल ऑर्डर जो रहा, वो, उन्होंने वो वर्ड नहीं बोला बट वो उन्होंने कहा कि वो वैसा काम नहीं कर पाया, फ्लॉप रह गया। तो उनका मिडिल ऑर्डर फ्लॉप रहा है और इस कारण क्या हुआ कि पूरा मोमेंटम जो है वो गेम का आरसीबी की तरफ शिफ्ट हो गया, कि आपका मिडिल ऑर्डर रन ही नहीं बना पाया। आपने एक अच्छी शुरुआत दी और उसके बाद आपका जो पूरा मिडिल ऑर्डर है वो मतलब धराशायी हो गया। तो जो एक्सपेक्टेशन थे कि 200 प्लस रन जाएंगे, वो आप 174 रन पे निपट गए। तो एक जो मॉरल एडवांटेज होता है वो ऑलरेडी आरसीबी के पास चली गई थी कि उनके बॉलर्स ने एक बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया। और वही चीज़, उस चीज़ को अजिंक्य रहाणे ने भी एक्नॉलेज किया है कि भाई, हमें जो एक्सपेक्टेशन थी कि इस पिच पर 200 रन से अच्छे ज़्यादा बनाते तब अच्छा होता। उन्हें पता है कि आरसीबी के पास बैटिंग लाइनअप में ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं। उनके पास विराट कोहली है, फिल सॉल्ट है, रजत पाटीदार खुद है, लियम लिविंगस्टन जैसे प्लेयर हैं जो कभी भी आएंगे और मतलब धागा खोल देंगे। मतलब इनके अंदर वो हाँ कैपेबिलिटी हाँ, जो मैच की क्षमता बिल्कुल, कभी भी, कभी भी मतलब कभी मैच भी का रुख कभी भी कभी भी कभी भी। बदल सकते हैं। तो वही चीज़ है। तो उनका भी वही कहना था कि हम लोगों की एक्सपेक्टेशन यही थी कि हम 200 रन से ज़्यादा बनाते, लेकिन जो हुआ वो तो नहीं होना चाहिए था, उनका यही कहना था। और वो कह रहे हैं कि आगे बेहतर करने का प्रयास करेंगे। पहला मैच था, इस चीज़ पे मतलब हम लोग उतना ज़्यादा इस पे लोड नहीं ले रहे हैं। अगले मैच में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा बेहतर खेलें।
हमारे जो प्लेयर ऑफ द मैच है कुणाल पांड्या, उनका भी स्टेटमेंट आया है। उन्होंने भी बताया है कि जब वो बॉलिंग करने गए थे तो वो इसी चीज़ पे ध्यान मतलब केंद्रित करने की कोशिश कर रहे थे कि वो कम से कम कुछ विकेट निकाल पाएँ। मिडल ओवर में जिस तरीके से पहला ओवर उनका बहुत अच्छा नहीं गया था उनके लिए भी, लेकिन उन्होंने फिर यही उनकी कोशिश थी कि आगे जो है अच्छी वापसी करें और टीम को मैच में वापस लेके आएँ, क्योंकि रहाणे और सुनील नारायण उन्होंने बहुत अच्छी स्टार्ट दे दी थी केकेआर को, और लगा था कि ये दोनों जिस तरीके से खेल रहे हैं और केकेआर के पास जैसे पीछे बैट्समैन रिंकू सिंह थे और आंद्रे रसेल थे, तो वो टीम बहुत अच्छा स्कोर कर सकती थी। तो कुणाल पांड्या ने वही कहा कि हमारी कोशिश यही थी कि इन्हें पहले बड़ा स्कोर बनाने से रोके, और उन्होंने कहा कि क्रिकेट काफ़ी बदल रही है और आज के दौर में आपको अपनी स्किल को भी बदलना पड़ता है। तो उन्होंने एक चीज़ बताया कि वो बॉल की पेस के साथ जो है ना वो मिश्रण कर रहे थे, यानी कभी स्लो डाल रहे थे, कभी फास्ट डाल रहे थे। एक स्पिनर के तौर पे उन्होंने बहुत मिश्रण किया और इसका उन्हें फ़ायदा मिला है। मतलब सरप्राइजिंग अटैक कह सकते हैं। सरप्राइजिंग अटैक रहा है। तो वो वही कह रहे हैं कि मतलब इस तरीके के, और अच्छी चीज़ एक और बताई है उन्होंने जो नोटिस करने वाली चीज़ है कि बॉलर और विकेट कीपर इनका कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, खास के स्पिनर्स जो होते हैं, क्योंकि विकेट कीपर स्टंप के पास खड़े होते हैं। तो अगर इन दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन बनना है, जैसे सपोज कभी किसी प्लेयर को स्टंप करना होता है, और आपने नोटिस किया होगा कि धोनी बार बार जाके स्पिनर से बात करते थे, वो आपने कई बार देखा होगा कि जानबूझ के स्पिनर वाइड बॉल डाल देते हैं, जो प्लेयर अटैकिंग प्लेयर होते हैं कुछ ओवर स्टेप करके उसको मारने की कोशिश करते हैं, क्रीज से बाहर निकल के उस पर लंबे शॉट लगाने की कोशिश करते हैं, बॉलर उस टाइम पे वाइड डाल देते हैं और धोनी पहले से रेडी होते हैं, वो कलेक्ट करके स्टंप कर देते हैं। तो इनका भी यही कहना है कि हमारी जितेश से अच्छी बनती है, जितेश के साथ हमारा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, जितेश जो विकेट कीपिंग कर रहे थे इस मैच में, तो उसका भी हमें फ़ायदा काफ़ी मिला है। मतलब और ऑन ग्राउंड कोऑर्डिनेशन बिल्कुल बहुत काम बिल्कुल आया भाई कोऑर्डिनेशन इनको। बहुत ज़्यादा काम आया है, और उन्होंने भी यही कहा है क्योंकि आरसीबी के लिए उनका पहला सीज़न है, तो वो कह रहे हैं कि आरसीबी के लिए खेलना बहुत बड़ी बात है। जैसा मैंने बताया कि ये टीम एक ऐसी है जिसको देख के फैंस को लगता है कि मतलब इनके फैंस जो है, मतलब दुर्भाग्यवश अभी तक ये टीम चैंपियन नहीं बनी है, लेकिन जो जोश है, जो फैंस एक कहते हैं ना कि आप अपनी टीम कभी नहीं बदल सकते, हर चीज़ बदल सकते हो लेकिन अपनी फ़ैन फॉलोइंग, तो इस टीम की फ़ैन फॉलोइंग इस तरीके की है कि फैंस इसकी टीम को जल्दी नहीं साथ छोड़ना चाहते, और वही चीज़ इनके साथ हुआ है। तो उनका भी कहना है कि बहुत बड़ी बात है, हम इस टीम से खेलने का मौका मिला है, और आगे उन्होंने कहा है कि और बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। और कुणाल पांड्या का आज का प्रदर्शन वाकई में बहुत अच्छा रहा है, जो एक्सपेक्टेशन थी, यानी अगर हम लोग कहें, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उससे बहुत ज़्यादा बेहतर उन्होंने बॉलिंग की है, और उन्होंने मैच को चेंज करने में उनका रोल बहुत बड़ा रहा है। तो आईपीएल से जुड़ी ये जो रोचक और मज़ेदार जानकारी है ना, रोज़ ऐसे ही रवि आपको बताते रहेंगे। और कैमरा हमारे प्रशांत भाई संभाल रहे हैं, मैं हूँ नीरज, और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। लर्न टॉप स्पोर्ट्स भी